अथ द्विचत्वारिंशोऽध्यायः। अंधकासुर की उत्पत्ति की कथा। शिव के वरदान से हिरण्याक्ष द्वारा अंधक को पुत्र रूप में प्राप्त करना, हिरण्याक्ष द्वारा पृथ्वी को पाताल लोक में ले जाना, भगवान विष्णु द्वारा वाराह रूप धारण कर हिरण्याक्ष का वध कर पृथ्वी को यथास्थान स्थापित करना। नारद जी बोले, शंखचूड़ के वध से संबद्ध महादेव जी के चरित्र को सुनकर मैं उसी प्रकार तृप्त नहीं हो रहा हूँ जिस प्रकार कोई व्यक्ति अमृत का पान कर तृप्त नहीं होता। इसलिए हे ब्रह्मन, माया का आश्रय लेकर भक्तों को आनंद प्रदान करने वाली उत्तम लीला करने वाले उन महात्मा महेश का जो चरित है उसे आप मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, शंखचूड़ का वध सुनने के पश्चात सत्यवती सुत व्यास जी ने ब्रह्मपुत्र मुनीश्वर सनत कुमार से भी यही बात पूछी थी। व्यास की प्रशंसा करके सनत कुमार ने मंगलदायक महेश्वर चरित्र को कहा था। सनत कुमार बोले, हे व्यास, आप शंकर जी के मंगलदायक उस चरित्र को सुनिए जिसमें अंधक ने परमात्मा शंकर के गाणपत्य पद को प्राप्त किया। हे मुनीश्वर, पहले तो उसने शंकर जी से घोर युद्ध किया, उसके बाद अपने सात्विक भाव से बारंबार उन्हें प्रसन्न किया। शरणागतों की रक्षा करने वाले परम भक्त वत्सल तथा नाना प्रकार की लीला करने वाले शंकर का महात्म्य अद्भुत है। शंकर के इस प्रकार के महात्म्य को सुनकर सत्यवती सुत व्यास जी ने मुनीश्वर सनत कुमार जी को प्रणाम किया। फिर भक्ति भाव से विनम्र हो ब्रह्मपुत्र मुनीश्वर से महान अर्थपूर्ण वाणी में कहा। व्यास जी बोले, हे भगवान, हे मुनीश्वर, यह अंधक कौन था? इस पृथ्वी पर उसने किसके वंश में जन्म लिया? वह किस कारण से इतना बलवान तथा महात्मा हुआ तथा वह किस नाम वाला तथा किसका पुत्र था? हे भगवान ब्रह्मपुत्र, अब आप इन सारे रहस्यों का वर्णन कीजिए। वैसे तो अनंत ज्ञान संपन्न महेश पुत्र स्कंद के द्वारा मैं इन बातों को जानता हूँ। महातेजस्वी शंकर की कृपा से उसने गाणपत्य पद को किस प्रकार प्राप्त किया। वस्तुतः वह अंधक महाधन्य है जो उसे गाणपत्य की प्राप्ति हुई। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, व्यास जी के इस प्रकार के वचन को सुनकर ब्रह्मपुत्र सनत कुमार ने महामंगलदायक शिवजी के चरित्र को सुनने की इच्छा वाले शुकदेव जी के पिता व्यास से कहा। सनत कुमार बोले, किसी समय देव सम्राट भक्त वत्सल भगवान शंकर अपने गणों तथा पार्वती को साथ लेकर कैलाश से विहार करने के लिए काशी आए। उन्होंने काशी को अपनी राजधानी बनाया, भैरव को उसका रक्षक नियुक्त किया तथा पार्वती के साथ मनुष्यों को आनंद देने वाली नाना प्रकार की लीलाएं करने लगे। किसी समय वरदान के कारण वे अपने गणों के साथ मंदराचल पर गए और वहां पर पार्वती के साथ विहार करने में प्रवृत्त हो गए। उसके बाद पार्वती ने नर्म क्रीड़ा प्रेम परिहास करते हुए मंदराचल पर पूर्व दिशा की ओर मुख कर बैठे हुए चंड पराक्रम वाले सदाशिव के नेत्र लीलापूर्वक बंद कर दिए। मूंगे तथा स्वर्ण कमल की कांति से युक्त अपनी दोनों भुजाओं से जब पार्वती ने उनके नेत्र बंद कर दिए, तब शिवजी के नेत्रों के बंद हो जाने पर क्षण भर में घोर अंधकार छा गया। तब सदाशिव के ललाट का स्पर्श करते ही उनके ललाट पर स्थित अग्नि की उष्णता से पार्वती के दोनों हाथों से स्वेद बिंदु टपकने लगे। तब उससे एक बालक उत्पन्न हुआ जो भयंकर विकराल मुख वाला, महाक्रोधी, कृतघ्न, अंधा, जटाधारी, कृष्ण वर्ण वाला, कुरूप, मनुष्य से भिन्न स्वरूप वाला, विकृत तथा बहुत रोमों से युक्त था। उत्पन्न होते ही उसने गाना,
हंसना, नाचना, रोना तथा जीभ चाटना प्रारंभ किया और वह महाघोर शब्द करने लगा। विचित्र दर्शन वाले उस बालक के उत्पन्न होते ही शंकर जी ने गौरी से हंसते हुए कहा। श्री महेश बोले, हे प्रिय, तुमने मेरे नेत्रों को बंद कर जो कर्म किया है, अब उससे भयभीत क्यों हो रही हो? महादेव जी के इस वचन को सुनकर हंसती हुई गौरी ने उनके नेत्रों को छोड़ दिया। तब प्रकाश हो जाने पर वह अंधा पुरुष अंधकार से भी अधिक घोर रूप वाला हो गया। तब इस प्रकार के रूप वाले उस पुरुष को देखकर गौरी ने महेश्वर से पूछा। गौरी बोली, हे भगवान, हम दोनों के सामने यह घोर, भयंकर तथा विकृताकार कौन उत्पन्न हो गया है? आप मुझसे सत्य कहिए, किस कारण से तथा किसने इसकी सृष्टि की है? यह किसका पुत्र है? सनत कुमार बोले, लीला करने वाले एवं अंधक को उत्पन्न करने वाले भगवान शंकर ने लीला करने वाली त्रिजगत जननी प्रिया पार्वती की बात सुनकर हंसते हुए कहा। महेश बोले, अद्भुत चरित्र करने वाली हे अंबिके, तुम्हारे द्वारा मेरे नेत्रों को बंद कर दिए जाने पर तुम्हारे हाथों के स्वेद कण से उत्पन्न यह अद्भुत महापराक्रमशाली अंधक नाम वाला असुर प्रकट हुआ है। तुम ही इसकी जन्मदात्री हो। अतः हे आर्ये, तुम ही दयापूर्वक अपनी सखियों के साथ गणों से इसकी रक्षा करो और बुद्धि से विचार कर इसके विषय में जो करना चाहती हो उसे करो। सनत कुमार बोले, तदनंतर अपने पति के इस वचन को सुनकर गौरी अपनी सखियों के साथ दया भाव से अनेक प्रकार के उपायों से अपने पुत्र की रक्षा करने लगी। एक बार शिशिर काल उत्पन्न होने पर अपने बड़े भाई की संतति वृद्धि को देखकर अपनी स्त्री से प्रेरित होकर पुत्र की कामना वाला हिरण्याक्ष तपस्या करने के लिए वहां पहुंचा। वह कश्यप पुत्र असुर वन का आश्रय लेकर क्रोधादि दोषों को जीतकर पुत्र प्राप्ति के निमित्त काष्ठ के समान स्थिर होकर शंकर जी के दर्शन हेतु तप करने लगा। हे द्विजेंद्र, तब उसकी तपस्या से पूर्ण रूप से प्रसन्न होकर शंकर जी वर देने के लिए गए। उस स्थान पर आकर वे वृषध्वज महेश उस दैत्य श्रेष्ठ से बोले। महेश बोले, हे दैत्यराज, तुम अपनी इंद्रियों को कष्ट मत दो। तुम किस निमित्त यह व्रत कर रहे हो? तुम अपना मनोरथ कहो, मैं शंकर तुम्हें वर दूंगा। तुम जो चाहते हो वह सब मैं दूंगा। सनत कुमार बोले, शिवजी का यह सरस वचन सुनकर वह दैत्य हिरण्याक्ष अत्यंत प्रसन्न हो गया और हाथ जोड़कर सिर झुकाकर एवं नमस्कार करके विविध स्तुति पूर्वक शंकर जी से कहने लगा। हिरण्याक्ष बोला, हे चंद्रमूले, मुझे दैत्य वंश के योग्य एवं अति पराक्रमी कोई पुत्र नहीं है। उसी के लिए मैं इस तपस्या में प्रवृत्त हुआ हूँ। अतः हे देवेश, आप मुझे महाबलवान पुत्र प्रदान कीजिए, क्योंकि मेरे भाई को प्रहलाद आदि 5 महाबलवान पुत्र हैं, मुझे पुत्र नहीं है। मैं वंशहीन हो गया हूँ, अतः मेरे इस राज्य का भोग कौन करेगा? जो अपने बाहुबल से दूसरे के राज्य को अपने अधिकार में करके उसका भोग करता है अथवा पिता के राज्य का उपभोग करता है, वही इस लोक में तथा परलोक में पुत्र कहा जाता है, और उसी पुत्र से पिता भी पुत्रवान होता है। वरिष्ठ धर्मज्ञ ऋषियों ने पुत्रवानों की ही ऊर्ध्व गति कही है, इसलिए सभी प्राणी उसी के लिए कामना करते हैं। अन्यथा मरने के पश्चात वह तेज पशुओं में चला जाता है, अर्थात व्यर्थ हो जाता है। पुत्रहीन को उत्तम लोक नहीं प्राप्त होता है, इसलिए लोग उसके लिए इच्छा रखते हैं और देवताओं के चरण कमल की आराधना कर
उनसे एक पुत्र की भी याचना करते हैं। सनत कुमार बोले, तब कृपालु शंकर दैत्यराज के उस वचन को सुनकर प्रसन्न हो गए और उससे बोले, हे दैत्यराज, यद्यपि तुम्हारे वीर्य से पुत्र उत्पन्न नहीं होगा, फिर भी मैं तुम्हें पुत्र प्रदान करता हूँ। तुम अंधक नामक मेरे पुत्र का वरण कर लो, जो तुम्हारे ही समान बलवान और अजेय है। तुम सब दुखों को त्याग कर उसी को अपना पुत्र मान लो। इस प्रकार कहकर प्रसन्न होकर पार्वती सहित त्रिपुरारी उग्र रूप महात्मा शंकर ने उस हिरण्याक्ष को पुत्र प्रदान कर दिया। इसके बाद वह महात्मा दैत्य शंकर से पुत्र प्राप्त कर यथाक्रम उनकी प्रदक्षिणा कर तथा अनेक स्तोत्रों से रुद्र की स्तुति कर प्रसन्न होकर अपने राज्य को चला गया। तदनंतर प्रचंड पराक्रमी वह दैत्य सदाशिव से पुत्र प्राप्त कर संपूर्ण देवताओं को जीतकर इस पृथ्वी को अपने देश पाताल में लेकर चला गया। उसके अनंतर देवताओं, मुनियों एवं सिद्धों ने सर्वात्मक, यज्ञमय तथा महाविकराल प्रधान वाराह रूप का आश्रय लेकर अनंत पराक्रम वाले विष्णु का आराधन किया। तब अपनी नासिका के विविध प्रहारों से पृथ्वी को विदीर्ण कर पाताल में प्रविष्ट हो तुंड के द्वारा तथा अखंडित दाढ़ों के अग्रभाग से सैकड़ों दैत्यों को चूर्ण करके वज्र के समान कठोर पाद प्रहारों से निशाचरों की सेनाओं को मथकर करोड़ों सूर्यों के समान जाज्वल्यमान अपने सुदर्शन से अद्भुत तथा प्रचंड तेज वाले विष्णु ने हिरण्याक्ष के तेजस्वी सिर को काट दिया और दैत्यों को जला भी दिया। हिरण्याक्ष के मर जाने पर उन्होंने प्रसन्न होकर अंधक को राज्य पद पर अभिषिक्त कर दिया। इस प्रकार महात्मा विष्णु पाताल तल से पृथ्वी का उद्धार कर अपनी दाढ़ों के अग्रभाग से पृथ्वी को पुनः अपने स्थान पर प्रतिष्ठित कर परम प्रसन्न हो गए और पूर्व की भांति उसकी रक्षा करने लगे। प्रसन्न हुए समस्त देवता, मुनि तथा ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति की। उसके बाद उग्र शरीर वाले तथा उत्तम कार्य करने वाले वराह रूपधारी विष्णु अपने लोक को चले गए। इस प्रकार वराह रूप विष्णु देव के द्वारा दैत्यराज हिरण्याक्ष के मारे जाने से सभी देवता, मुनि तथा अन्य सभी जीव सुखी हो गए। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां पंचमे युद्धखंडे हिरण्याक्ष वधो नाम द्विचत्वारिंशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में हिरण्याक्ष वध वर्णन नामक 42वां अध्याय पूर्ण हुआ। अथ त्रिचत्वारिंशोऽध्यायः। हिरण्यकशिपु की तपस्या, ब्रह्मा से वरदान पाकर उसका अत्याचार, भगवान नृसिंह द्वारा उसका वध और प्रहलाद को राज्य प्राप्ति। व्यास जी बोले, हे सर्वज्ञ, हे सनत कुमार, देवताओं से द्रोह करने वाले उस हिरण्याक्ष के मार दिए जाने पर उसके ज्येष्ठ भ्राता महान असुर हिरण्यकशिपु ने क्या किया। हे मुनीश्वर, मुझे इस वृत्तांत को सुनने के लिए महान कौतूहल हो रहा है। हे ब्रह्मपुत्र, कृपा करके मुझे उसे सुनाइए, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी बोले। व्यास जी के वचन को सुनकर सनत कुमार शिव के चरण कमलों का स्मरण करके कहने लगे। सनत कुमार बोले, हे व्यास, वराह रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु के द्वारा भाई हिरण्याक्ष का वध कर दिए जाने पर हिरण्यकशिपु क्रोध एवं शोक से संतप्त हो उठा। इसके बाद विष्णु से वैर में रुचि रखने वाले उस हिरण्यकशिपु ने प्रजाओं को कष्ट देने के लिए निर्दयी वीर असुरों को आज्ञा दी। तब वे निर्दयी असुर अपने स्वामी की आज्ञा प्राप्त कर देवताओं तथा प्रजाओं को कष्ट देने लगे। इस प्रकार जब दुष्ट बुद्धि वाले उन असुरों ने
लोक का उत्पीड़न प्रारंभ किया, तब देवता लोग स्वर्ग छोड़कर अलक्षित होकर पृथ्वी पर घूमने लगे। हिरण्यकशिपु ने भी भाई के मर जाने से दुखित होकर उसे तिलांजलि आदि प्रदान कर उसकी स्त्री आदि को सांत्वना प्रदान की। इसके बाद वह दैत्यराज अपने को अजर, अमर, अजेय और प्रतिद्वंद्वी रहित जानकर एक छत्र राज्य करने लगा। वह मंदराचल की गुफा में पैर के अंगूठे मात्र को पृथ्वी पर टेक कर दोनों भुजाओं को ऊपर उठाकर आकाश की ओर देखते हुए अत्यंत कठोर तप करने लगा। इस प्रकार जब वह असुर तप कर रहा था, तब सभी बलवान देवताओं ने समस्त दैत्यों को जीतकर अपना अपना पद पुनः प्राप्त कर लिया। तपस्या करते हुए उस हिरण्यकशिपु के सिर से धूम सहित तपों में अग्नि प्रकट हुई। वह तिरछे ऊपर, नीचे तथा चारों ओर से फैलकर सभी लोगों को तपाने लगी। उससे तप्त होकर देवगण स्वर्ग लोक छोड़कर ब्रह्मलोक चले गए। उसकी तपस्या से विकृत मुख वाले उन देवताओं ने ब्रह्मा जी से सारा वृत्तांत कहा। हे व्यास, उन देवताओं के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर स्वयंभू ब्रह्मा जी भृगु, दक्ष आदि को अपने साथ लेकर उस दैत्येंद्र के आश्रम पर गए। उसके बाद अपनी तपस्या से सारे लोगों को संतप्त कर उस दैत्यराज ने वर देने के लिए आए हुए ब्रह्मा जी को देखा। पितामह ब्रह्मा ने भी उससे कहा, वर मांग लो। तब विधाता का मधुर वचन सुनकर वह बुद्धिमान यह वचन कहने लगा। हिरण्यकशिपु बोला, हे भगवान, हे प्रजेश, हे पितामह, हे देव, शस्त्र, अस्त्र, पाश, वज्र, सूखे वृक्ष, पहाड़, जल, अग्नि तथा शत्रुओं के प्रहार से और देव, दैत्य, मुनि, सिद्ध तथा आपके द्वारा रचित सृष्टि के किसी भी जीव से मुझे मृत्यु का भय न हो। हे प्रजेश, अधिक क्या कहूँ। स्वर्ग में, पृथ्वी पर, रात एवं दिन में, ऊपर नीचे कहीं भी मेरी मृत्यु न हो। सनत कुमार बोले, उस दैत्य के इस प्रकार के वचन को सुनकर मन में विष्णु को प्रणाम करके दया से युक्त होकर ब्रह्मा जी उससे बोले, हे दैत्येंद्र, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम सब कुछ प्राप्त करो। हे दैत्येंद्र, अब तुम तपस्या करना छोड़ो, क्योंकि तुम्हारा मनोरथ परिपूर्ण हो गया। उठो, 96,000 वर्ष तक दानवों का राज्य करो। यह वाणी सुनकर वह हर्षित हो गया। उसके अनंतर ब्रह्मा जी के द्वारा अभिषिक्त वह देवता प्रमत्त होकर सभी धर्मों को नष्ट करके और देवताओं को भी युद्ध में जीतकर तीनों लोकों को नष्ट करने का विचार करने लगा। तब उस दैत्यराज से पीड़ित हुए इंद्रादि सभी देवता भय से व्याकुल हो पितामह की आज्ञा प्राप्त करके क्षीर सागर में गए, जहाँ विष्णु शयन करते हैं। उन्होंने विष्णु को अपने लिए सुखदायक जानकर अनेक प्रकार के वचनों से उनकी स्तुति करके प्रसन्न हुए विष्णु से अपना सारा दुख निवेदित किया। तब प्रसन्न विष्णु ने उनका समस्त दुख सुनकर उन्हें अनेक वरदान दिए और शैया से उठकर अग्नि के समान तेजस्वी उन्होंने अपने अनुरूप नाना प्रकार की वाणियों से आश्वासन देते हुए कहा कि हे देवताओं, आप लोग प्रसन्न होकर अपने अपने स्थान को जाएं, मैं उस दैत्य का वध अवश्य करूँगा। हे मुनीश, विष्णु का वचन सुनकर इंद्र आदि सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए और हिरण्याक्ष के भाई को मरा हुआ मानकर अपने अपने लोक को चले गए। तदनंतर महाजटायुक्त, विकराल, तीखे दांत स्वरूप, आयुध वाले, तीक्ष्ण नखों वाले, सुंदर नासिका वाले, पूर्णतः खुले हुए मुख वाले, करोड़ों सूर्य के समान जाज्वल्यमान, अत्यंत भयंकर, अधिक क्या कहें, प्रलयकालीन अग्नि के समान प्रभाव वाले वे महात्मा विष्णु
जगन्मय नृसिंह का रूप धारण करके सूर्य के अस्त होते समय असुरों की नगरी में गए। अद्भुत पराक्रम वाले नृसिंह प्रबल दैत्यों के साथ युद्ध करते हुए उन्हें मारकर शेष दैत्यों को पकड़कर घुमाने लगे और उन्होंने उन असुरों को पटक कर मार डाला। दैत्यों ने उन अतुल प्रभाव वाले नृसिंह को देखा और उन्होंने पुनः युद्ध करना प्रारंभ किया। हिरण्यकशिपु के प्रहलाद नामक पुत्र ने नृसिंह को देखकर राजा से कहा, यह मृगेंद्र जगन्मय विष्णु तो नहीं है। प्रहलाद बोले, हे भगवान, अनंत नृसिंह का रूप धारण कर आपके नगर में प्रविष्ट हुए हैं, अतः आप युद्ध छोड़कर उनकी शरण में जाइए। मैं इस सिंह की विकराल मूर्ति को देख रहा हूँ। हे दैत्येंद्र, इनसे बढ़कर इस जगत में और कोई योद्धा नहीं है, अतः इनकी प्रार्थना कर आप राज्य करें। तब अपने पुत्र की बात सुनकर दुरात्मा उससे बोला, हे पुत्र, क्या तुम डर गए हो? पुत्र से इस प्रकार कहकर दैत्यों के स्वामी उस राजा ने महावीर श्रेष्ठ दैत्यों को आज्ञा दी कि हे वीरों, इस विकृत भ्रिकुटी तथा नेत्र वाले नृसिंह को पकड़ लो। तब उसकी आज्ञा से पकड़ने की इच्छा वाले दैत्य श्रेष्ठ उस सिंह की ओर जाने लगे, किंतु वे क्षण भर में इस प्रकार दग्ध हो गए जैसे रूप की अभिलाषा वाले पतिंगे अग्नि के समीप जाते ही जल जाते हैं। उन दैत्यों के दग्ध हो जाने पर वह दैत्यराज स्वयं सभी अस्त्र शस्त्र शक्ति पाश अंकुश अग्नि आदि के द्वारा नृसिंह से संग्राम करने लगा। हे व्यास, इस प्रकार शस्त्र धारण कर गर्जना कर क्रोधपूर्वक परस्पर युद्ध करते हुए उन दोनों महावीरों का ब्रह्मा के एक दिन के बराबर समय व्यतीत हो गया। उसके बाद अनेक भुजाओं को धारण कर चारों ओर से युद्ध करते हुए उन नृसिंह को देखकर वह दैत्य पुनः उनसे सहसा भिड़ गया। तब वह महादैत्य नाना प्रकार के शस्त्रास्त्रों से अत्यंत दुस्सह संग्राम करके उन शस्त्रास्त्रों के क्षीण हो जाने पर शूल लेकर नृसिंह पर झपट पड़ा। इसके बाद नृसिंह ने पर्वत के समान अपनी कठोर भुजाओं से उसे पकड़ लिया और भुजाओं के मध्य दोनों जानुओं पर उस दानव को रखकर मर्मभेदी नखांकुरों से उसके हृत कमल को फाड़कर उसे लहूलुहान करके उसके सभी अंगों को चूर्ण कर डाला। प्राणों से रहित हो जाने पर वह उस समय काष्ठ के समान हो गया। उस देव शत्रु के मर जाने पर अद्भुत पराक्रम वाले विष्णु प्रसन्न होकर प्रणाम किए हुए प्रहलाद को बुलाकर उसे राज्य पे अभिषिक्त करने के अनंतर अंतर्धान हो गए। हे विप्र, तब अत्यंत हर्षित पितामह आदि समस्त देवता अपना कार्य पूर्ण कर चुके स्तुत्य भगवान विष्णु को एवं उस दिशा की ओर प्रणाम कर अपने अपने धाम को चले गए। हे व्यास, मैंने प्रसंगवश रुद्र से अंधक का जन्म, वराह से हिरण्याक्ष की मृत्यु, नृसिंह से उसके भाई हिरण्यकशिपु का वध एवं प्रहलाद की राज्य प्राप्ति, इन सब का वर्णन किया। हे द्विजवर्य, अब आप शिवजी से प्राप्त अंधक के पराक्रम, शिव से उसके युद्ध तथा बाद में उसकी शिवजी से गणाधिपत्य की प्राप्ति को मुझसे सुनिए। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां पंचमे युद्धखंडे गणाधिपत्य प्राप्त्यंधक जन्म हिरण्येत्र हिरण्यकशिपु वध वर्णनम नाम 43 इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में गणाधिपत्य प्राप्ति, अंधक जन्म, हिरण्य नेत्र, हिरण्यकशिपु वध वर्णन नामक 43वां अध्याय पूर्ण हुआ।